नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है ईडी की कार्रवाई, शुरू हुई सियासी लड़ाई। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन सवाल यह है कि ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है, जबकि उसने ही दिल्ली के इस शराब घोटाले की जांच की मांग की थी। क्या अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है? और क्या अब बीजेपी इसे ही मुद्दे बनाकर एक तीर से दो निशाने लगाएगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ वार पलटवार। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्या किया? देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब इस मामले में मध्य प्रदेश में भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया, तो दिग्विजय ने कहा कि वो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। कांग्रेस ईडी के एक्शन को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस अब केजरीवाल के सहारे बीजेपी को घेर रही है। लेकिन केजरीवाल को जेल पहुंचाने में भी कांग्रेस का ही हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए वो भी बताएंगे। लेकिन पहले दिग्विजय का वो पूरा बयान सुनिए जो उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर दिया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे तरीके से विपक्ष को, उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उनका भी यही कसूर था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल के जेल जाने वाला खेल तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था। दरअसल उसने ही शराब घोटाले की शिकायत की थी और इस मामले में एक्शन लेने के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र भी लिखा था। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी। लेकिन अब ईडी ने कार्रवाई की तो वो विरोध कर रही है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केजरीवाल को पद का मद था, तो अन्य बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाना गलत है। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। जनता के दिल और दिमाग से दिग्विजय सिंह जी अब उतर चुके हैं, इसलिए उनके बयानों पर हम सबको ध्यान नहीं देना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रही हैं। जो सही है, जो गलत है, उस पर समय आने पर फैसले भी हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में विपक्ष के लिए केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाना आसान हो गया है। लेकिन जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना क्या सही है? क्या सिर्फ इसलिए केजरीवाल या अन्य नेता पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री या किसी अन्य बड़े पद पर है? खैर, ईडी ने अब तक जो कार्रवाई की उनमें से तो ज्यादा घोटाले यूपीए सरकार के दौर के ही हैं। फिर चाहे बात लालू यादव पर हुई कार्रवाई की करे या फिर नेशनल हेराल्ड केस की, कुल मिलाकर मतदान से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल और बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रमाकांत जी, आपसे ही जानना चाहूँगा कि जब ये मामला 2 साल से चल रहा था, जांच हो रही थी, 32 लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक हो चुकी है इस पूरे मामले पर, तो आपके मुख्यमंत्री जो कि सरकार चला रहे थे, आपके मंत्री पे कार्रवाई हुई एक ही मामले में, तो कैसे वो कह सकते हैं कि ये पूरा मामला झूठा है, कहीं पर भी कहीं कोई दाग नहीं है? ईमानदारी की बात यहाँ पर कैसे हो सकती है जबकि भ्रष्टाचार के इस मामले में 32 लोगों पर कार्रवाई अभी तक हो चुकी है? प्रभु जी, आपने जो सवाल किया है मैं उसका सीधा जवाब दूंगा कि क्या आज तक जो कार्यवाही हुई है, जो हजारों जांचें हुई हैं, क्या उन हजारों जांचों में कहीं एक नए पैसे की बरामदगी हुई है क्या? एक बात, 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के रखा गया है। एक नया पैसा, ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ क्या भ्रष्टाचार हुआ कि 300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई, भ्रष्टाचार हुआ होता तो कहीं तो पैसा होता, कहीं तो मिलता जी, क्यों पैसा नहीं मिला? एक बात। दूसरी बात ये कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि देश के लोगों को मोदी सरकार का सीधा संदेश है कि वो चाहे जिसको जिता दें चुनाव में, ये जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से, इनकी गुंडागर्दी से सरकार को तोड़ेंगे भी और अपनी सरकार बनाएंगे। इनका उद्देश्य सरकार गिराना है, सरकार तोड़ना है और लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए, ये है इनका उद्देश्य। आप बताइए कि सरकारी गवाह के बयान पर एक मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर लेते हो, कौन है सरकारी गवाह? भाई कौन है सरकारी गवाह? अधिकारी है। सरकारी गवाह के बयान पे आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि 30 अक्टूबर को जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मनीष सिसोदिया का किसी दिनेश अरोड़ा के साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं हुआ। रमाकांत जी आते हैं आपके पास। रमाकांत जी, उसी मसले पर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बेदाग हैं, नगद का लेन देन आपके घर में किसी के घर से नगद नहीं मिला है, ईडी का आरोप है कि आम आदमी के खातों में पैसे गए, ये अपनी जगह है। जो मनीष सिसोदिया जी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो सिसोदिया जी को कोर्ट ने अभी तक जमानत नहीं दी, लंबे महीनों से जेल में। फिरोज जी, आपकी पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? ये पूरा मामला तो आपकी पार्टी ने ही उठाया था, इंडिया गठबंधन बन गया तो आप जो है अब उसकी पैरवी करने लगे, जबकि ये शराब घोटाले की बात सबसे पहले आपके नेताओं ने की, आपके नेताओं ने चिट्ठी लिखी, आपके नेताओं ने जांच की मांग की। अब जब चुनाव आया तो आप उधर खड़े हो गए। अरे सही बात है, हम कब मना कर रहे हैं कि हमने नहीं किया ये काम। लेकिन जरा पलट के तो देखिए, 2014 में कौन कहता था हेमंत विश्वा शर्मा को ये जो है घोटालेबाज है और इन्होंने ये नारदा शारदा स्कैम किए हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाले में अशोक चौहान के लिए कौन कहता था? यही नरेंद्र मोदी। तो फिरोज जी, ये जो नेताओं के आप नाम, फिरोज जी एक मिनट, आपको पूरा समय दूंगा। मेरा एक काउंटर सवाल है, जरा सा सुन लीजिए। जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए और जो आपके हिसाब से पवित्र हो गए, तो जो कांग्रेस में थे तो ये गंगा मैली करने की इनको कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी थी क्या? अशोक चौहान आपकी पार्टी के थे, आप कह रहे हैं कि वो दागी थे। हेमंत बिस्वा शर्मा आपकी पार्टी के थे, आप कह रहे थे कि वो दागी थे। तो क्या आपकी पार्टी ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देती है जो उधर जाकर शुद्ध हो जाएं, या फिर उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, ये बात तो नरेंद्र मोदी कहते थे, तो जांच कराई क्या नरेंद्र मोदी ने? सवाल पहले जांच का है। उनको धमकी दी गई या तो हमारे साथ आओ, नहीं तो ईडी आएगी। और ये ईडी जो है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ क्यों आ रही है? ऐसा क्या डर है माननीय नरेंद्र? 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी। ईडी ने 26 कार्रवाइयां की, उसमें से 14 कार्रवाइयां विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थी। तब के लिए क्या जवाब है आपका? नहीं, 14 कहाँ थी? कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं आप? कौन नेता हैं? जरा 4-5 के नाम बताइए, कौन जेल गए इसमें? ये आप ही आंकड़े देख लीजिए। जेल नहीं गए, लेकिन आपकी ईडी की छापेमारी तो हुई, जांच हुई आपकी। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि आप आंकड़ा दे रहे हैं ना 14 नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल, नाम बताओ कौन विपक्ष के नेता है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता रहे, दूसरे दलों के नेता रहे। कांग्रेस ने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला का मामला उठाया, अब लालू यादव जेल जा रहे हैं, तो आपको उसमें पेट में दर्द हो रहा है? अरे भाई नाम तो बताइए, कौन है?
4-5 लोग। आज के अखबार देख लीजिए, अखबारों में आंकड़े हैं ईडी के। अरे आपके पास खुद ही आंकड़े नहीं है श्रीमान, आप माफ करिएगा मुझे। अखबारों के आंकड़े हैं, अखबारों में छपे हुए हैं, हम आपको भेज देंगे अभी। बता पा रहे हैं तो आप ही तो अखबार लिखने वाले हैं, आप ही नहीं बता पा रहे नाम। हम अरे तो ईडी के दिए हुए हैं फिरोज जी, ईडी के आंकड़े हैं जो। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि डराया जा रहा है। के कविता ने, बीआरएस ने बात नहीं मारी तो के कविता को अंदर कर दिया। हेमंत सोरेन ने बात नहीं मानी तो हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया। अब दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है तो उन्होंने कहा चलो केजरीवाल को अंदर कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा अब अशोक चौहान मुझे कुछ वोट दिला सकते हैं सतारा सांगली के इलाके में और जो नांदेड़ के इलाके में, तो उन्होंने कहा चलो अब है ना अशोक चौहान को अंदर कर दो, नहीं तो अपने साथ जोड़ लो। ये जो देश में धतकरम हो रहे हैं, ये धतकरम नरेंद्र मोदी क्यों कार्रवाई नहीं करते? हमारे यहाँ इतना बड़ा व्यापम स्कैम हुआ, क्या किया नरेंद्र मोदी ने? क्या नरेंद्र मोदी ये बताए पटवारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की उन्होंने? सजा हो रही है ना, व्यापम में भी जांच चल रही है ना सीबीआई की। ईडी ये बताए, नरेंद्र मोदी ये बताए कि इतना बड़ा चंदा लिया आपने चंदा ले डाला पाकिस्तान की कंपनियों से, रेमडेसिविर की कंपनियों से, सटोरियों से, सेंटियागो मार्टिन सटोरिये से चंदा ले डाला। क्यों नरेंद्र मोदी ईडी जांच के आदेश नहीं करते? इसलिए हम कह रहे हैं ना कि ये जो कांग्रेस ने कोई चंदा नहीं लिया किसी से। गुंजन जी से पूछ लेते हैं। गुंजन जी आते हैं, फिरोज जी आपके पास भी आएंगे। गुंजन जी आपके पास भी आएंगे फिरोज जी। गुंजन जी के जरा आपके जो आपने सवाल उठाए, गुंजन जी से जवाब ले लें उनके। गुंजन जी, क्यों आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं करती? क्यों नरेंद्र मोदी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्यों ये जो चंदे आए हैं इसको लेकर ईडी जांच क्यों नहीं करा रही? देखिए प्रभु जी, जिस तरह फिरोज जी ने आज अपनी बात रखी, उसी से बड़ा साफ सुथरा चेहरा सामने गया है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही आप पार्टी है जिनके पास चाल भी नहीं है, चरित्र भी नहीं है, इनके चेहरे नहीं बचे हैं, इनके पास नेता नहीं है, नीयत नहीं है, इनके पास नीति नहीं है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि ये अपनी हार का जिम्मा इस तरीके की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी आरोप प्रत्यारोप ईडी पे लगाते हैं, कभी आरोप प्रत्यारोप सीबीआई पे लगाते हैं। जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये उसका दुरुपयोग बताते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो कार्य है ये वो अपना कार्य कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये काम चल रहा है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और ये गुंजन जी उनका सवाल गुंजन जी उनका सवाल ये है कि व्यापम मामले में क्यों जिन नेताओं के नाम आए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उनका सवाल ये है कि आपके जो 121 ईडी ने कार्रवाई की 121 नेताओं पर, तो बीजेपी के सारे नेता क्या दूध के धुले हैं आपके राज्य में? उनमें से किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विपक्ष में ना आपने क्यों नहीं की? आप 2014 से पहले तो आपकी सरकार थी, आप बताएं केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं की? आप कर लेते, आप क्यों चुप बैठे थे जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पूर्ण रूप से सीबीआई के जांच के आदेश कांग्रेस नहीं करा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके करा है। अरे आपको जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में करा है। और सुन लीजिए, और नहीं आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलेंगे मैं बीच में बोलूंगा। डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको डिबेट करना मुश्किल पड़ेगा अब आगे। नहीं, आपको भी मुश्किल पड़ेगा अगर आप झूठ बोलते हुए नहीं जाने। अरे फिरोज भाई पूरा मौका मिलेगा बोलने का, सुन लीजिए गुंजन जी। तो आप बताएं, अगर केजरीवाल जी इतने ही सही थे, आपके नेता इतने ही सही थे, तो इनके हाईकोर्ट में इतनी याचिकाएं दायर हुई हैं, क्यों इन्हें हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी? क्यों इन्हें हाईकोर्ट ने कोई किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं दिया? इनके हिसाब से अगर सिसोदिया जी ने सारे दस्तावेज कोर्ट को दिखा दिए थे तो कोर्ट को छोड़ देना चाहिए था अभी तक। तो ये पूर्ण रूप से कोर्ट पे भी आरोप लगाते हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, जहां ये हारते हैं वहां ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये वो पार्टी बची है जिनके ऊपर जनता का विजन नहीं था, जनता के लिए कोई सेवा का विजन नहीं था, विकास का कोई विजन नहीं था, सिर्फ ये राजनीति सत्ता के लिए कर रहे थे। और अब इस तरीके के करप्शन के केसेस में फंसे हैं तो ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहूंगी, केजरीवाल जी के ही बयान थे कि अगर आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठता है तो सबसे पहले आपको अपने पद से त्याग देना चाहिए और उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना। हाँ, उनका ये बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि मनीष सिसोदिया पे आरोप ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो मेरा वो सगा नहीं है, उसको जेल चला जाए। मेरे ऊपर यदि आता है तो मेरा मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं भी जेल चला जाऊँ। रमाकांत जी बोलिए, क्या कहना है?
देखिए गुंजन जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी मैं पूछना चाहता हूं अजीत पवार के मामले में क्या कहती हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला है। इनके भाजपा के नेता कहते हैं कि चक्की पीसेंगे और बाद में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के। पीएमएलए कानून के तहत ये किसी को किसी भी नेता को पटेल जी अपनी भाषा पे संयम रखे, नियंत्रण रखे। अगर शैली भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ डिबेट करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहूंगी। और ये मेरा चैनल चलिए गुंजन जी बोलिए, गुंजन जी सुन लीजिए। अरे गुंजन जी सुन लीजिए भाई। आप पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, आप पर्सनल इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पटेरिया जी इनको शांत कराइए। गुंजन जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप। रमाकांत पटेल जी आप अपनी भाषा पे संयम रखें। आप किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आप पहले सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें। सुनने की अपनी पार्टी की मर्यादा टीवी पे ना दिखाएं आप। दर्शक दोनों को सुन रहे हैं आप, हिम्मत रखिए। दर्शक दोनों को सुन रहे हैं। बोलिए बोलिए रमाकांत जी बोलिए। तो ये पीएमएलए कानून के तहत चाहे जिस नेता को चाहे जितने लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं, कौन? ये प्रावधान इन्होंने संसद में किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की मैं बात अच्छा, कर रहा भारतीय जनता पार्टी रख सकती, पीएमएलए कानून जो है कोर्ट की तरह एप्लीकेबल नहीं होता। देश में अघोषित आर्टिकल 45 का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बनाने लगा, इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कानून बनाने लगा है, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चलाने लगा है। भाजपा है। इनको बोलिए जरा शांत रहे, धैर्य से सुन ले, सुनेंगी तब ठीक से जवाब दे। अच्छा रमाकांत जी, रमाकांत जी हाँ बिल्कुल, एक मेरा पूरक प्रश्न है, एक मेरा आपने बोल दिया, एक मेरा पूरक प्रश्न है रमाकांत जी आपसे ही, एक नैतिकता का सवाल है। हेमंत सोरेन ने भी वो उदाहरण पेश किया कि उनके खिलाफ जब जांच हुई, मामला आया तो उनने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ जो है आपकी पूरी पार्टी कह रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। जेल में रहकर कैसे कैबिनेट की बैठक करेंगे? क्या जो 4 मंत्री बैठे हैं वही मिलकर बैठक कर लेंगे कैबिनेट की? कैसे बड़े निर्णय होंगे? कहीं तो नैतिकता एक पैमाना, जो आप ईमानदारी, आपकी पार्टी से सवाल इसलिए है कि ईमानदारी का नाम लेकर आपकी पार्टी सत्ता में आई है, व्यवस्था बदलने के लिए आई है, आप व्यवस्था बिगाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए दिल्ली के लोगों ने एक घर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गए, फॉर्म भरवाया। दिल्ली के लोगों ने साफ कहा कि यदि केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना है, जेल से सरकार चलाए। ये लाल बहादुर शास्त्री, फिर वो लाल बहादुर शास्त्री ने गलती की थी, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने गलती की थी, सारे तमाम पुराने जो नेता हैं उनने गलतियां की। पटेरिया जी पूरी बात ही नहीं सुनते हैं। आप अगर ऐसा ही करेंगे कि भाजपा को ही मौका देना है तो फिर बदला दीजिए। अरे आपको इतना मौका दिया, ज्यादा समय तो आपने लिया, फिरोज जी ने भी लिया। बोलिए, पूरी बात सुन लीजिए सर। तो जब दिल्ली के लोगों ने साफ सुथरे शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बनाया है, वही सरकार चलाएंगे, चाहे जेल के अंदर से चलाएं चाहे जेल के बाहर से चलाएं। तो हम तो जनादेश को मानने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो 35-50 करोड़ में विधायकों को खरीद करके सरकार गिराने का काम करें, जनादेश को पैरों तले रोकने का काम करें। ये तो भाजपा बतलाए कि गोलियां मारती है सामने से किसानों को, जनादेश को रोकने का उसी जनता ने जिसने आपको दिल्ली में जनादेश देकर सरकार में बैठाया, उसी जनता ने, आप जिनको कह रहे हो तमाम गोलियां मारने की आरोप लगा रहे हो, उसको भी जनादेश के केंद्र सरकार में बैठाया। एक नैतिकता होती है, राजनीतिक शुचिता की बात होती है। आपकी पार्टी शुचिता को लेकर आई। चलिए फिरोज भाई से सुन लेते हैं। फिरोज जी, कांग्रेस पार्टी 50 साल तक देश पर राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े देश को कहां से कहां तक पहुंचाया। यदि हम कहें जीरो से यहां तक यह है तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। ईमानदारी की बात की जाए, राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वो बात कर रहे हैं। फिर ये क्यों आप ऐसे मामले पर समर्थन करने उतर आते हैं? क्यों इस तरीके के बयान राहुल गांधी देते हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा? क्यों ये चीज़ें हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सवाल ही नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को एजेंसियों के माध्यम से कुचला जा रहा है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनका कैसा चेहरे पे कालो चुत पोती है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप देखिए ईडी का छापा पड़ा सुबह। ये कह रही थी ना अभी तो उसी कोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए। अब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। अब काउंटर क्वेश्चन नहीं, पहले मेरी बात। ये बहन जी हमारी कह रही थी कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं। ईडी का छापा पड़ा सुबह, शाम को जाके आदमी गया 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लाया, दूसरे दिन ईडी नहीं आई।
बहुत अच्छा हो गया, वाह। ये ईडी के डायरेक्टर को बचाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि नहीं मिश्रा नहीं हटेगा। 67 पत्रकारों को इन्होंने जेल में ठूस दिया, जिसमें से जफर आगा की आज मौत आज उनकी डेथ हो गई। इससे पहले हमारे विनोद दुआ साहब की डेथ हो गई। दुखद है। तो इनके संवैधानिक संस्थाएं तो जो सुप्रीम कोर्ट आ गई है, तो खुद सुप्रीम कोर्ट की वकील रही हैं। पूछिए इनसे, इनके सुप्रीम कोर्ट के जज आके ऐसा क्यों कह रहे थे जनता के बीच में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब मोदी के राज में ही हो रहा है। मोदी कहते हैं ना कि मैं भ्रष्टाचार की गारंटी देता हूं। इनके सांसद जो है पहलवान बेटियां बैठी रही सामने, और नरेंद्र मोदी जो है वो चुपचाप रहे कि उन्हें का बेटियों की आबरू लुट रही है, लुट जाए। मणिपुर में लुट रही है, लुट जाए। बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया जाए। तो ये आप कह रहे हैं ना संवैधानिक संस्था, वही हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं वही हम इन्हीं लोगों की संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। उसी कोर्ट के जी, अब गुंजन जी से जवाब ले लेते हैं, समय कम बच रहा है। गुंजन जी से जवाब ले लेते हैं फिरोज जी। मोदी की दाढ़ी बनाता था वो चुनाव आयुक्त बन गया। चलिए, कोई मोदी के शब्दों के संस्कार थोड़े से रखने पड़ेंगे मुझे लगता है। गुंजन जी, आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के आपकी सरकार पर, लेकिन कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं, और वही कोर्ट है जो वॉचडॉग की भूमिका में है, जो लगातार जो है सारी चीजों को संभाल रहा है। तो उस कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? क्यों आम आदमी पार्टी भरोसा नहीं कर रही है? कोर्ट को अपना काम करने दें। संवैधानिक संस्थाओं की इतनी इज्जत करती है ना। एक लाइन और फिर आप बोल लेना। फिरोज जी कोर्ट पे भी आरोप का काम कर रहे हैं। अरे मैं आप पे फिरोज जी कोर्ट पे आरोप नहीं लगा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं ना। तो नरेंद्र मोदी सीखे हैं संवैधानिक संस्थाओं का। इस बात का जवाब दे दे कि ये वही कांग्रेस क्यों है जिसने इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। आज जब ये झूठा अरे हम तो कह रहे हैं ना, आज क्या जरूरत थी चुनाव के मुहाने पे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की? पहले यही कांग्रेस पार्टी थी जो इन्वेस्टिगेशन पे जोर दे रही थी। पहले यही कांग्रेस पार्टी थी जो कहते थे हम करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये वही आप पार्टी, वही केजरीवाल जी हैं जो स्वयं कहते थे कि अगर कोई पकड़ा गया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई शुरू हुई, तो वो पहले पद से इस्तीफा देगा, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद आगे होगी। तो ये वही केजरीवाल जी है। जब आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये सरकार पे इस तरीके के बेबुनियाद और वाहियात आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये आप इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे इस तरीके के आरोप लगा। चलिए गुंजन जी, मैं आपको रोकना, गुंजन जी आपकी बात हो गई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। फिरोज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमाकांत जी धन्यवाद, और गुंजन जी आपको धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। तो मुद्दा तो है मैं आज बस इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ।